हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना हुकूमत का अहम इकदाम, बस हादसे में जाँ बहक 45 उम्रा ज़ायरीन के लवाहिकीन का 35 रुकनी काफिला सऊदी अरब रवाना। तेलंगाना हुकूमत ने सऊदी अरब में पेश आए खौफनाक बस हादसे में जाँ बहक होने वाले 45 उम्रा ज़ायरीन के घर वालों और करीबी रिश्तेदारों को सऊदी अरब रवाना करने का अहम फैसला किया है। हुकूमत की जानिब से तश्कील दिया गया 35 अफराद पर मुश्तमिल काफिला मंगल की रात मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना किया गया, जहाँ ये लोग अपने अजीज़ों की नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत करेंगे। काफिले को रवाना करने के इंतजाम इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में अंजाम दिए गए। हज हाउस नामपल्ली से बाद नमाज ईशा लवाहिकीन को 2 खुसूसी बसों के जरिए शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रवाना किया गया। वहां से यह काफिला सऊदी अरब रवाना हुआ। सरकारी ज़राए के मुताबिक हुकूमत तेलंगाना ने लवाहिकीन के सफर, रिहाइश और 1 हफ्ते के क़याम का मुकम्मल इंतजाम किया है। काफिला पहले मदीना शरीफ में मरहूमीन की तदफीन में शरीक होगा, जिसके बाद ये मक्का मुकर्रमा रवाना होगा, जहां वो उम्र की अदायगी भी अंजाम देंगे। इस दौरान लवाहिकीन की रहनुमाई और इंतजामात की निगरानी के लिए तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ओहदेदार इरफान के साथ मजीद 2 मुलाजिमीन भी रवाना हुए हैं। हुकूमत के इस फैसले से मुतासरा खानदानों को अपने अजीजों की तदफीन में शिरकत का मौका मिला है, जिस पर उन्होंने हुकूमत के इस ताउन पर तशक्कुर का इजहार किया। सऊदी बस हादसे पर मुतनाज़ा रिमार्क्स करने वाले ओहदेदार सफ़ीउल्लाह का तबादला, तेलंगाना हुकूमत की फौरी कार्रवाई। सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा के करीब पीर की सुबह बस हादसे में जाँ बहक होने वाले उम्रा ज़ायरीन के बारे में तेलंगाना उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर सेक्रेटरी मोहम्मद सफ़ीउल्लाह के तौहीन आमेज रिमार्क्स के बाद हुकूमत ने फौरी तौर पर इनका तबादला कर दिया। सफ़ीउल्लाह ने हादसे के मुतासरीन के बारे में हज हाउस में जमा मुतासरा खानदान के अफराद से कहा था कि क्या वो सऊदी अरब जले हुए नाशे देखने जा रहे हैं, जले हुए टुकड़ों को क्या देखते। इनके इस मुतनाज़ा रिमार्क्स पर शदीद एहतजाज हुआ और इनकी बदतमीजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके अलावा BRS कायदीन समेत दिगर ने मजम्मत की। हुकूमत ने सफ़ीउल्लाह को उनके ओहदे से हटाकर इन्हें TG जेन को वापस भेजने का हुक्म दे दिया और फौरी अहकामात भी जारी कर दिए। हुकूमत के बयान में कहा गया है कि इस किस्म के बयानात न सिर्फ मुतासरा खानदानों की दिल आज़ारी करते हैं, बल्कि रियासती इदारों की साख को भी नुकसान पहुँचाते हैं। हैदराबाद के 3 मशहूर बिरयानी होटल्स पर IT के धावे, पिस्ता हाउस, शाह हाउस और महफिल ग्रुप की कई शाखों और रिहाइश गांव पर तलाशी। इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग हैदराबाद ने मंगल के रोज शहर की 3 सबसे बड़ी बिरयानी रेस्टोरेंट चेन्स पिस्ता हाउस, शाह हाउस और महफिल ग्रुप पर बेवक्त कार्रवाइयां करते हुए इनके दफातर, ब्रांचेस और बालिकान की रिहाइश गाहों पर धावे किए। कार्रवाई का मकसद करोड़ों रुपए की फरोख्त छुपाने और बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की शुबहात की जाँच करना था। IT हुकाम के मुताबिक तलाशी कार्रवाई कई मुकामात पर अंजाम दी गई, जो तीनों ब्रांच से बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर जुड़े हुए हैं। तहकीकात के दौरान टीमों ने मालियाती रिकॉर्ड, ब्रांच वाइज लेन देन, अकाउंट्स और दीगर मुतल्लिक़ा दस्तावेज़ात का तफसीली जायजा लिया। हुक्काम का कहना है कि कार्रवाई इब्तिदाई मरहले में है और मज़ीद जांच जारी है, जिसके बाद इजाफी तफसीलात सामने आने का इम्कान है। ACB हुक्काम को देखते ही सब इंस्पेक्टर दीवार फांदकर फरार, हुक्काम ने ताक़ुब करके पकड़ लिया। पुलिस स्टेशन के सामने गांव वालों का जश्न। मेदक जिले के टिकमाल पुलिस स्टेशन में मंगल को एक अजीबोगरीब वाक़या देखने में आया, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर को 20,000 रुपये रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और इसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान सब इंस्पेक्टर किसी तरह ACB की टीम को चकमा देते हुए पुलिस स्टेशन की दीवार फांदकर खेतों में फरार हो गया था, जिसके फौरी बाद ACB की टीम में शामिल ओहदेदारों ने सब इंस्पेक्टर राजेश का काफ़ी दूर तक ताक़ुब किया और बिलाखिर इसे पकड़ लिया। इस वाक़े पर ACB ओहदेदार कुछ देर के लिए हैरतज़दा रह गए। बताया गया है कि एक मुकामी शख्स की शिकायत पर ACB ने यह कार्रवाई की थी। सब इंस्पेक्टर राजेश के ACB के हाथों पकड़े जाने पर गांव वालों ने जश्न मनाया। इसके अलावा मुकामी अफराद ने पुलिस स्टेशन के सामने जमा होकर पटाखे भी छोड़े। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट होल्डर्स के लिए जरूरी इत्तला, साइबर जराम पेशा लोग भोले भाले शहरियों को निशाना बनाते हुए धोखाधड़ी की वारदातें अंजाम दे रहे हैं। मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को गुमराह करके इनके बैंक खाते खाली करने की कोशिशें जारी हैं। इसी सिलसिले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के नाम पर एक जाली पैगाम सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर फैलाया जा रहा है। धोखेबाज सारिफिन को APK फाइलें भेज रहे हैं और इन्हें हिदायत दे रहे हैं कि वो इन फाइलों को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें। इस जाली ऐप में लोगों को कहा जा रहा है कि वो अपना आधार डेटा अपडेट करें, वरना इनका SBI योनो ऐप ब्लॉक कर दिया जाएगा और इसी बहाने इन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं। इस मामले पर मरकजी हुकूमत ने रद्दमल जाहिर करते हुए वाज़ेह किया है कि ऐसे नकली पैगामात और दावों पर यकीन ना करें। हुकूमत ने अवाम से अपील की है कि वो इस किस्म की धोखाधड़ी वाली सरगर्मियों से मोहतात रहें और इन पर भरोसा ना करें। हैदराबाद से श्रीकाकुलम जाने वाली बस को हादसा। रियासत आंध्र प्रदेश में हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर नंदीगामा के करीब वाक़े अनासागर में मंगल की अलग सुबह खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। इत्तलात के मुताबिक एक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस ने एक लारी को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब नंदीगामा के मुजाफात में अनासागर बाईपास के करीब बस लारी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। ये बस हैदराबाद से श्रीकाकुलम जा रही थी और इसमें जुमला 20 मुसाफिर सवार थे। जख्मी होने वाले मुसाफिरों का ताल्लुक श्रीकाकुलम और उड़ीसा के मुख्तलिफ इलाकों से बताया जाता है। पुलिस फौरन मौके हादसे पर पहुंची और जख्मियों को
नंदिगामा के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां से मजीद बेहतर इलाज के लिए इन्हें विजयवाड़ा मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने क्रेन की मदद से बस और लारी को हटाकर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त बहाल कर दिया। तेलंगाना हुकूमत के आला सतही वफ्द की सऊदी अरब में बस हादसे पर कौंसल जनरल से मुलाकात। तेलंगाना हुकूमत का एक आला सतही वफ्द, जिसकी क़यादत वज़ीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन कर रहे हैं, उन्होंने कल सुबह 8 बजे जिद्दा में हिंदुस्तान के कौंसल जनरल जनाब फ़हद अहमद खान सूरी से मुलाकात की। इस मुलाकात में वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन, रुकन असम्बली माजिद हुसैन और सेक्रेटरी अखिलती बहबूद बी शफीउल्लाह भी मौजूद थे। ये मुलाकात सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में गुज़िश्ता रोज़ पेश आने वाले दिलखराश बस हादसे के हवाले से हुई, जिसमें हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 45 उमरा ज़ायरीन जाँ बहक हो गए थे। वफ़द ने कौंसल जनरल से हादसे की तफसीलात पर तबादला ख्याल किया और इमदादी कार्रवाइयों और मुतासरा ख़ानदानों को फराहम की जाने वाली मदद के बारे में गुफ्तगू की। हुक्काम ने यकीन दिलाया है कि हादसे में जाँ बहक होने वाले तमाम हिंदुस्तानी ज़ायरीन के लिए ज़रूरी कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर की जा रही हैं और मुतासरा ख़ानदानों के साथ हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। शेख रियाज मरहूम निज़ामाबाद के अहल खाना को डबल बेडरूम मकान, बच्चों को तालीम और बेवा को मुलाजिमत का तयक्कुन। हाफिज़ मोहम्मद लईक खान, नायब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना और आंध्रा के हमरा मरहूम रियाज की अहलिया और बच्चों ने मुशीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर से इनकी रिहाइशगाह वाक़े जुबली हिल्स पहुंचकर मुलाकात करने पर मोहम्मद अली शब्बीर ने मरहूम शेख रियाज के अहल खाना को डबल बेडरूम मकान, बच्चों के जुमला तालीमी अखराजात और रियाज की बेवा को मुलाजिमत में मदद का तयक्कुन दिया। हाफिज़ मोहम्मद लईक खान ने मोहम्मद अली शब्बीर को तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि निज़ामाबाद शहर के मोहम्मदिया कॉलोनी के साकिन रियाज को गुज़िश्ता 20 अक्टूबर को निज़ामाबाद पुलिस के साथ एक इनकाउंटर में मौत वाक़ हो गई। रियाज के पसमानदगान में उनकी बूढ़ी वालदा जरीना बेगम, अहलिया सरोबर नाजमीन और 2 छोटे बच्चे रुहीना सुल्ताना और शेख रिहान हैं। हाफिज़ मोहम्मद लईक खान की जानिब से हवाला करदा मेमोरेंडम में कहा गया है कि इस खानदान के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं, मुस्तकिल रिहाइश नहीं और वो शदीद माली परेशानी से गुजर रहे हैं। हाफिज़ मोहम्मद लईक खान की नुमाइंदगी पर मोहम्मद अली शब्बीर मुशीर हुकूमत तेलंगाना ने यकीन दिलाया कि रियासती वज़ीर सिताक्का से मुशावरत के बाद हाउसिंग स्कीम के तहत निज़ामाबाद में रियाज की अहलिया को डबल बेडरूम मकान मंजूर किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद ऐलान किया है कि क्लास 2 और क्लास 3 में ज़ेर तालीम मरहूम रियाज के दोनों बच्चों के तालीमी अखराजात वो ज़ाती तौर पर बर्दाश्त करेंगे जब तक कि वो क्लास 5 मुकम्मल नहीं कर लेते। उन्होंने मज़ीद कहा कि दोनों बच्चों को बाद में टिम्बरिस के रिहायशी स्कूल में दाखिला कराया जाएगा ताकि बच्चों को मुस्तहकम और मियारी तालीम फराहम की जा सके। मोहम्मद अली शब्बीर ने यह भी यकीन दहानी कराई कि वज़ीर सिताक्का और मुतल्लका हुकाम से मुशावरत के बाद रियाज की अहलिया के लिए टिम्बरिस या किसी और मौजूद इदारे में मुलाजिमत के लिए आउटसोर्सिंग पर गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरहूम रियाज की बीवी बच्चे बेसहारा हो चुके हैं, इन बेसहारा अफराद की इंसानी बुनियादों पर मदद की जा रही है। इस मौके पर मोइन यूनिस निज़ामाबाद टाउन सदर यूथ कांग्रेस के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना हाईकोर्ट का सनसनीखेज फैसला 2015-16 के ग्रुप 2 तकर्रुरात को मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दिया गया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने मंगल के रोज एक सनसनीखेज फैसला सुनाते हुए साल 2015-16 के ग्रुप 2 तकर्रुरात को मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दिया। अदालत ने सख्त रिमार्क्स देते हुए कहा कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने तकनीकी कमेटी की वाज़ेह सिफारिशात की खिलाफ वर्जी की और वाइटनर, कटिंग, एरेजिंग और डबल बबलिंग वाले मशकूक OMR पर्चों की जाँच करके तकर्रुरात के अमल को संगीन तौर पर दागदार किया। अदालत ने 2019 में जारी नतायज को गैर कानूनी और एक तरफा करार देते हुए फौरी तौर पर कलादुम करार दिया और हुक्म दिया है कि तमाम पर्चों की तकनीकी कमेटी की हिदायत के मुताबिक असर-ए-नौ जांच की जाए और 8 हफ्तों में नई फहरिस्त जारी की जाए। 1 करोड़ खवातीन में आज से 1 करोड़ साड़ियों की तकसीम का आगाज़। तेलंगाना हुकूमत ने 1 करोड़ खवातीन में 1 करोड़ साड़ियों की तकसीम का फैसला किया है। साबिक वज़ीर आज़म आन जहां ने इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर आज 19 नवंबर को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साड़ियों की तकसीम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। गरीब और मुस्तहिक़ खवातीन को इंदरमा साड़ियों की तकसीम के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज आला सतही इजलास मुनक्किद किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हर मुस्तहिक़ खानदान को इंदरमा साड़ी की फरहमी को यकीनी बनाना ओहदेदारों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इंदरमा साड़ियाँ सिलसिला से ताल्लुक़ रखने वाले हैंडलूम वर्कर्स की जानिब से तैयार कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि तैयारी में ताख़िर की सूरत में तकसीम का अमल 2 मराहिल में अंजाम दिया जाए। पहले मरहले में दही इलाकों में साड़ियाँ तकसीम की जाएँ। इंदिरा गांधी जयंती से तकसीम का आगाज़ करते हुए 9 दिसंबर तक दही इलाकों में तकसीम का अमल जारी रहेगा। 9 दिसंबर को तेलंगाना तल्ली के तनसीब का 1 साल मुकम्मल होगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि दूसरे मरहले की तकसीम शहरी इलाकों में 1 मार्च से 8 मार्च तक अंजाम दी जाए। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर 8 मार्च को शहरी इलाकों में तकसीम का अमल मुकम्मल किया जाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों से कहा कि साड़ियों की क्वालिटी और म्यार पर कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। तैयारी के मरहले से तकसीम तक आला ओहदेदारों को खुसूसी निगरानी करनी होगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इंदिरा गांधी जयंती के मौके पर चारशंबे को 12 बजे दिन नेक्सलोट रोड पर वाक़े मुजस्समा इंदिरा गांधी पर गुलाह अक़ीदत पेश करेंगे। इंदिरा गांधी को खिराज पेश करने के बाद खवातीन में इंदरमा साड़ियों की तकसीम का आगाज़ होगा। साड़ी 2 व्हीलर के पहिए में फंस गई, सड़क हादसे में खातून हलाक। मंचरियाल में मोटरसाइकिल के पहिए में साड़ी के फंस जाने की वजह से एक खातून की मौत हो गई। ये वाक़या रियासत तेलंगाना मंचरियाल ज़िले में इंदराम गांव के करीब दरियाई गोदावरी के हाई लेवल ब्रिज पर इतवार की रात पेश आया। पुलिस ने कहा कि 35 साला पुष्पा लता 2 व्हीलर गाड़ी के पहिए में साड़ी के फंस जाने के नतीजे में गाड़ी से गिर गई और इसकी मौत हो गई। मालूम हुआ है कि कोविड में खातून के शौहर की मौत हो गई थी। इसके दोनों बच्चे बेसहारा हो गए।
व्हाट्सएप ऐप पर मी सेवा खिदमात की फराहमी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू ने आगाज़ किया। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज डी श्रीधर बाबू ने मंगल को हैदराबाद के एक होटल में मी सेवा सर्विसेज ऑन व्हाट्सएप का आगाज़ किया। रियासती हुकूमत ने व्हाट्सएप के जरिए 38 महकमों की 580 से ज़्यादा मी सेवा खिदमात तक रिसाई मुमकिन बनाई है, जिससे शहरी खिदमात मज़ीद तेज़ और आसान हो गई है। यह खिदमात सरकारी व्हाट्सएप नंबर 8096958096 पर 24 घंटे दस्तयाब है। अब शहरी इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए सर्टिफिकेट्स के लिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं, दरख्वास्तों की निगरानी भी की जा सकती है और अपडेट्स हासिल किए जा सकते हैं और जारी करदा दस्तावेज़ात डाउनलोड कर सकते हैं। खास बात यह है कि यह सहूलत मीटा की मदद से तैयार की गई है, जो अवामी और प्राइवेट शराकत दारी की मजबूत मिसाल है। यह इक़दाम तेलंगाना हुकूमत ने मीटा और मी सेवा के साथ स्ट्रैटेजिक शराकत दारी में मुतारिफ कराया है, जिसके जरिए सरकारी खिदमत बराह रास्त आवाम की उंगलियों तक पहुँचाई जा रही है। सरकारी ओहदेदारों के मुताबिक मी सेवा के तहत इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज डिलीवरी तेलंगाना में शहरी खिदमत की फराहमी में इनकलाबी किरदार अदा कर रही है। रियासत भर में 5000 से ज़्यादा सर्विसेज सेंटर्स के वसी नेटवर्क के साथ मी सेवा ने डिजिटल खलिज को कम करने और शहरियों को तेज़, शफाफ और मरबूत सरकारी खिदमत फराहम करने में अहम किरदार अदा किया है। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू ने कहा कि मी सेवा व्हाट्सएप सर्विसेज एक जदीद मसनवी ज़हानत पर मुबनी प्लेटफॉर्म पेश करती है, जो शहरियों को व्हाट्सएप पर सादा चैट इंटरफेस के जरिए सरकारी खिदमत तक रिसाई देती है। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम का मकसद सरकारी खिदमत को मज़ीद काबिल रिसाई, जामे और सारिफ दोस्त बनाना है, ताकि तेलंगाना भर के शहरी अपने मोबाइल फ़ोन पर ही यह सहूलत हासिल कर सकें। दुनिया भर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स सुस्त। दुनिया भर में कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बशमूल चैट जीपीटी, उबेर, एक्स, जिमिनी, कैनवा मंगल को सुस्त हो गए, जिसकी वजह क्लाउडफ्लेयर सर्विसेज में खराबी बताई गई है। कंपनी ने बताया कि खिदमत को बहाल कर लिया गया है। एक ओहदेदार ने बताया कि मसले को अब हल कर लिया गया है और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि ऐसा दोबारा ना हो। क्लाउडफ्लेयर एक वेब इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। ओहदेदारों ने बताया कि वो इस मसले की वजूहात का जायजा ले रहे हैं। क्लाउडफ्लेयर वेब ट्रैफिक के 20% हिस्से से निपटती है। मसले को हल करने के दावे के बावजूद कई इस्तेमाल कुनिंदों ने शिकायत की कि इन्हें मसाइल पेश आ रहे हैं। गुज़िश्ता माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी एज्यूर में भी मसला पेश आया था। तेलंगाना में डिप्टी तहसीलदार रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। रियासत तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्काम की जानिब से रिश्वतखोर सरकारी ओहदेदार के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। ताज़ा तौर पर भद्दाद्री कोत्तागुड़म जिले के एलुंदु मंडल में एक राशन शॉप में स्टॉक ना रखने और काम के औकात में दुकान बंद रखने पर कोई कार्रवाई ना करने के लिए डिप्टी तहसीलदार याकूब पाशा ने राशन शॉप मालिक से 30,000 रुपये रिश्वत का मुतालबा किया था। डीलर्स एसोसिएशन के सदर के जरिए रिश्वत वसूल करते वक्त डिप्टी तहसीलदार याकूब पाशा और टेक्निकल असिस्टेंट विजय कुमार को एसीबी हुक्काम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गुरुकुल स्कूल्स आंगनवाड़ी हॉस्टल्स को अंडों की फराहमी में भी धोखा। अंडे का वजन 45 से 52 ग्राम होना चाहिए। आंगनवाड़ी और हॉस्टल्स में पहुंचने वाले अंडों का वजन 30 से 40 ग्राम तक है। कम कीमतों पर खरीदारी की जा रही है। महीने में 3 बार मुंतकिल किया जाना चाहिए, जबकि ठेकेदार 1 या 2 मरतबा ही मुंतकिल कर रहे हैं। कई दिनों तक जखीरा करने से अंडे सड़ जाते हैं। ठेकेदार आंगनवाड़ी मराकिज़, गुरुकुल और हॉस्टल्स के तलबा को दिए जाने वाले अंडों में बददियानती दिखा रहे हैं। वो कवायद के खिलाफ कम वजन अंडे फराहम करके धोखा दे रहे हैं। हुकूमत के गाइडलाइंस के मुताबिक आंगनवाड़ी मराकिज़ और हॉस्टलों को अंडे का वजन 45 से 52 ग्राम होना चाहिए, लेकिन अंडों का वजन 30 से 40 ग्राम तक ही फराहम किया जा रहा है। ठेकेदार हर महीना 5 करोड़ 38 लाख अंडे सप्लाई कर रहे हैं। माजी के बरक्स इस बार टेंडर्स जिले 25 कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद किए गए। हर जिले में एक ठेकेदार तमाम सरकारी इदारों को अंडे फराहम कर रहा है। हुकूमत 5.5 रुपये से लेकर 6 रुपये 30 पैसे तक फी अंडा अदा कर रही है। ठेकेदार छोटे साइज़ के अंडों को, जिनकी मार्केट में ज़्यादा मांग नहीं है, कम कीमत पर जमा कर रहे हैं और इन्हें गुरुकुल, आंगनवाड़ी और हॉस्टल्स में रवाना कर रहे हैं। हुकूमत से जियो नंबर 16 में ख़तई गाइडलाइंस जारी करने के बावजूद हुक्काम ऐसा काम कर रहे हैं और बेकायदगियों को रोका नहीं जा रहा है। मुतल्लक़ा मराकिज़ को महीने में 3 मरतबा, हर 10 दिन में 1 मरतबा फराहम करना चाहिए, लेकिन इसे सिर्फ 2 मरतबा फराहम करके नक़्ल हमल के अखराजात को बचाया जा रहा है। ज़्यादा दिनों तक ज़ख़ीरा करने से अंडे ख़राब भी हो रहे हैं। ख़वातीन और बच्चों की बहबूद की कमिश्नर श्रुति ऊझा ने कहा कि छोटे साइज़ के और ख़राब अंडे फराहम करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तमाम मुकामात का मुआयना करके ओहदेदारों को हिदायत जारी कर दी गई है। सड़क हादसे के ज़ख्मियों की जान बचाने पर 25,000 रुपये का नक़द इनाम। माजी में सड़क हादसात में ज़ख्मी होने वालों की इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद की जाती थी। तहम इन दिनों ये देखा जा रहा है कि लोग मदद के बजाय अपने सेल में हादसे के मंजर और ज़ख्मियों का वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं। इस सूरत हाल में रच्चाकुंडा पुलिस ने सड़क हादसात में ज़ख्मी होने वालों की जान बचाने और उनकी मदद करने पर नक़द रकम पर मुश्तमिल इनाम देने का ऐलान किया है। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा सुधीर बाबू IPS ने कहा कि सड़क हादसे के अंदरून 1 घंटा अगर किसी भी शख्स की जानिब से ज़ख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल करते हुए इनकी जान बचाई जाती है तो मरकज़ी हुकूमत की गुड स्मार्टिन स्कीम के तहत इसे 25,000 रुपये नक़द रकम पर मुश्तमिल इनाम दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर हर शख्स सड़क की हिफाजत को अपनी जिम्मेदारी समझे और हिदायत पर अमल आवर करे तो सड़क हादसात में नुमाया कमी लाई जा सकती है।
अब सेलफोन के IMEI नंबर से छेड़छाड़ करने वालों की कैद नहीं, 3 साल की कैद और 50 लाख रुपए का जुर्माना। सेलफोन की शनाख्त के लिए अहम 15 हिस्सों पर मुश्तमिल IMEI यानी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर में तब्दीली करना या इसके साथ छेड़छाड़ करना नाकाबिले जमानत जुर्म के जुब्र में आता है। ये बात पीर की रोज टेलीकॉम डिपार्टमेंट यानी DOT ने वाजे की है। महकमे ने खबरदार किया है कि इस जुर्म में मुलव्विस अफराद को 3 साल तक कैद, 50 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती हैं। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने मोबाइल फोन तैयार करने वाली कंपनियों, ब्रांड मालिकान, दरामद कुनिंदगान और दुकानदारों को हिदायत दी है कि वो IMEI से मुताल्लिक तमाम कानूनी तकाज़ों की सख्ती से पाबंदी करें। महकमे ने यह भी वाज़े किया है कि तब्दीलशुदा IMEI वाले मोबाइल फोन, मॉडियम, मॉड्यूल या सिम बॉक्स को जानबूझकर अपने पास रखना भी एक जुर्म है। मज़ीद कहा गया है कि IMEI में तब्दीली के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात का रखना भी टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी कानून की खिलाफ वर्जी है। मुल्क में तैयार होने वाले और फरोख्त होने वाले मोबाइल फोन, मॉडियम, मॉड्यूल और सिम बॉक्स के IMEI नंबर को हुकूमत के पास से रजिस्टर करना लाजमी करार दिया गया है, जबकि दरामद कुनिंदगान को अपने आलात को डिवाइस सेतु पोर्टल पर लाजमी दर्ज करना होगा। आसाम की किसी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद करने का कोई इरादा नहीं, मजलिस पार्टी का ऐलान। आसाम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF से मजलिस की इंतखाबी मुफाहिमत के इम्कानात को मुख्तलिफ मीडिया ने पेश किया है। तहम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मीडिया में चलने वाली कुछ रिपोर्ट्स को बेबुनियाद और गलत करार दिया है। मजलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ऐलान किया है कि ना तो मजलिस ने आसाम में अपनी सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला किया है और ना ही रियासत के किसी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद करने का कोई इरादा है। कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में SIR के खिलाफ अजीमुशान रैली करने का क्या फैसला। कांग्रेस के सरकर्दा लीडरान ने आज मुख्तलिफ रियासतों में वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरे नजरसानी यानी SIR मामले पर इंतहाई अहम मीटिंग की। इस मीटिंग में कांग्रेस ने फैसला लिया है कि राजधानी के तारीखी रामलीला मैदान में SIR के खिलाफ एक अजीमुशान रैली मुनक्किद की जाएगी। मीटिंग के बाद कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने मीडिया को ये जानकारी दी। पवन खेड़ा ने नामानिगारों से बात करते हुए बताया कि मुल्क की जिन 12 रियासतों में SIR होना है, आज इसे लेकर एक जरूरी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली वाक़े रामलीला मैदान में SIR के खिलाफ अज़ीमुश्शान रैली मुनक्किद होगी। इस रैली में हम इलेक्शन कमीशन की सियासत का पर्दाफाश करेंगे। वो मज़ीद कहते हैं कि सभी का तज्जिया यही है कि SIR में टारगेट करके लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने जैसा बिहार में किया वही हिकमत अमली बाकी रियासतों में इख्तियार की जाएगी। पवन खेड़ा ने कहा है कि SIR के खिलाफ हम बिहार इंतखाब के पहले से सवाल उठा रहे हैं। हमने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली थी और मुल्क को बताया था कि SIR में बहुत सारी खामियां हैं। वो मज़ीद कहते हैं कि SIR के बारे में सुप्रीम कोर्ट के 5 अहकामात आए जो कि इलेक्शन कमीशन की बदनीयती को जाहिर करते हैं और इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा। कांग्रेस लीडर ने SIR के खिलाफ कांग्रेस के जरिए चलाई गई दस्तखती मुहिम का भी जिक्र मीडिया के सामने किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुल्क भर में एक दस्तखती मुहिम चलाई जिसमें 5 करोड़ दस्तखत इकट्ठा हुए हैं। ये पार्टी सतह से चलाई जाने वाली मुहिम रही। उन्होंने ये अज़्म भी जाहिर किया है कि अगर वोटर का हक छीना जाएगा तो हम सब आवाज़ें उठाएंगे और ये हमारी जिम्मेदारी है। मीडिया रिपोर्ट्स में कांग्रेस की मीटिंग के ताल्लुक से एक अहम खबर ये सामने आ रही है कि मुख्तलिफ रियासतों में आइंदा होने वाले असेंबली इंतखाबात को लेकर सभी को संजीदा और मुस्तैद रहने की हिदायत दी गई है। मीटिंग में ये मशवरा सामने आया कि इंतखाब के दौरान 10,000 रुपये खवातीन को देने जैसे मंसूबे पर कोई कदम ना उठे। साथ ही इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होने के बाद वोटर लिस्ट में कोई नाम जोड़ा या घटाया ना जाए। इसके लिए कानूनी टीम को मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान से 100 टन इमदादी सामान गजा रवाना। पाकिस्तान ने 100 टन इमदादी सामान पर मुश्तमिल 25वीं इमदादी खेप गजा रवाना कर दी। लाहौर एयरपोर्ट से रवाना किए गए इमदादी सामान में खैमे, खाने का ज़रूरी सामान समेत दीगर अशिया शामिल है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA के तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पाकिस्तान गजा के आवाम के लिए अपना गैर मुतज़लज़ल ताउन जारी रखे हुए हैं। तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान की सरपरस्ती में NDMA ने लाहौर एयरपोर्ट से अलखिदमत की चार्टर्ड परवाज़ के जरिए 100 टन इमदादी सामान रवाना करने की सहूलत फराहम की। इस खेप में बेघर खानदानों की मदद के लिए खुराक के अलावा ज़रूरी इमदादी अशिया बशमुल खैमे, टारपोलिन शीट्स और जेरी कैन शामिल है। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान अब तक गजा के लिए 25 इमदादी काफिले रवाना कर चुका है जिनमें कुल 2427 टन इमदाद शामिल है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।